तकरीबन 1 घंटा क़याम और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद हमने अपने अगले सफ़र यानी कि सवात चक दरा का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब कुछ ही लम्हों बाद वो टनल आएगी जो कि इंतहाई खूबसूरती से तामीर की गई है। सही साहब जो है ये कोई साहब अपना सारा वक्त हमारे लिए इन्होंने आज सर्व किया है और रिकॉर्ड इन्होंने 16 घंटे गाड़ी चलाई है। और ये सवात टनल से हम गुज़र रहे हैं। पहले हमारी 3 थी, ये दूसरी टनल है और ये आखिरी टनल आ गई है सवात शहर में दाखिल होने के लिए। और उसके बाद हम जो है अपनी मंजिल यानी कि चक दरा पे और चंद घंटे क़याम करेंगे और उसके बाद सुबह जो है पाकिस्तान में या दुनिया की उन खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों में से एक कमराट वैली है। और इसकी वजह शोहरत ये है कि उसके चारों तरफ वो झरने हैं, वो आबशारें हैं जो कि बहुत कम ममालिक में पाई जाती हैं। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। ये दूसरी तवील तरीन टनल है इसलिए जिससे हम गुज़र रहे हैं। पीछे हम 3 छोड़ी है, वो कुछ दरमियानी थी मगर ये तवील तरीन टनल है। गुज़श्ता 10 साल की अगर हम तारीख़ देखें तो इस खत्ते में KPK के अंदर और पंजाब के अंदर मोटरवे की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और वो जो दिनों का सफ़र था वो घंटों में सिमट कर आ गया और जो घंटों का था वो मिनटों में समझ में आ गया। इस वक्त हमारा जो पूरा काफ़िला है, जनाब इमदाद भाई हमारे वो हैं पूरे, ये भी सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे चंद महीने से और इनकी कोशिशें रंग लाईं। और ये सारे सईद भाई से लेके वो तमाम मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए हैं ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सवात टनल देख रहे हैं इस टाइम। और आप भी ये देखें जी, ये देखें जी, सब कुछ सो रहे थे, टनल का नाम आते ही जाग गए हैं। एक कौम जाग चुकी है। ये टनल और ये सुरंगों का सिलसिला जो है सवात का ख़त्म हुआ और अब हम सवात सिटी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारी मंजिल जो है रात क़याम की वो है चक दरा। इंशाअल्लाह सुबह आपसे एक अच्छे अंदाज से सुबह बखैर करके हम आपसे खुदाफिज़ कहते हैं, क्योंकि इस टाइम रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और हम जो है सवात मोटरवे पे अपने मटर गश्त कर रहे हैं। सवात की हसीन वादियों के नज़ारे हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और हम जो है चक दरा प्रेस क्लब की मेन छत पर मौजूद हैं। ये आप देखें हमारे सियाह सुरमई बादल भी हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और ये रिहायशी इलाका है। इस टाइम हम चक दरा प्रेस क्लब के अंदर हैं और रात हमारा यहाँ पे ठिकाना था और सुबह जो है प्रेस क्लब इंतज़ामिया की जानिब से हमें एक ये नाश्ते का एहतमाम किया गया है। तकरीबन 200 किलोमीटर का तवील सफ़र होगा जहाँ हम कमराट वैली जाएंगे। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है तकरीबन 120 किलोमीटर तक का वो इलाका है जो कि हम भीलवाला से होते हुए शेरिंगल जाएंगे, थल जाएंगे और बाबे कमराट पहुँचेंगे। उसके बाद ऑफ रोड है तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का फासला जो कि वहाँ पे पानी है, काला चश्मा है, झीलें हैं और वो सदियों पुराने दरख्त हैं। हम उस हवाले से आपको वक्फे से मुलाकात देते रहेंगे, मेरे साथ रहिएगा। रवानगी से कबल हमने चक दरा प्रेस क्लब के बाहर ग्रुप सेशन किया और हमारे मेज़बान जलील अहमद, इसरार अहमद समेत वो ज़िम्मेदारान ने मेहमान नवाजी की आला मिसाल का एक सबूत दिया और उन्होंने तमाम अफराद को एक मरतबा फिर यहाँ पे क़याम करने वापसी में हमसे मुलाकात करने का वादा लिया। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ़ लोग आते रहे और हमें मोहब्बत से नवाजते रहे। इस वक्त मौजूद ये चक दरा के वो ज़िम्मेदार प्रेस क्लब के ज़िम्मेदार हैं जलील साहब, इसरार साहब, जिनकी ये मेहमान नवाजी हमें ये याद रखी जाएगी। ये 1600 किलोमीटर तवील सफ़र करने के बाद इनकी चंद घंटे की ये मेहमान नवाजी मोहब्बत ने वो तमाम थकावट दूर कर दी और हम ये ढेर सारी मोहब्बतें लेके अपने बाबुल इस्लाम वापस जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये दोस्त हमारे इसी तरह उस बाबुल इस्लाम का भी दौरा करेंगे ताकि देखकर इन्हें वो याद आ सके, हमारी यादें
परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, चकदरा प्रेस क्लब। जो चकदरा प्रेस क्लब से अपने दूसरे मरहले का जो सफ़र का आगाज़ किया है, अब हम जो है इस मेन शाहरा से निकल कर अपनी जो पहली मंजिल है हमारी तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है और हम दीरवाला से होते हुए बाबा कमराट पहुँचेंगे। और ये तकरीबन 120 किलोमीटर का फासला है और तमाम बेहतरीन रोड है जिसको मोटरवे तर्ज का है। उसके बाद हम शेरिंगल जाएंगे, थल जाएंगे और फिर हम वो आबशार और दरख्तों के नज़ारे भी दिखाएंगे। चकदरा के बाद जो है मेन एक बड़ा बाज़ार जो आया है ये तलाश बाज़ार कहलाता है और ये लिंक रोड है तेमरगरा सा। अब हमारे पास तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वो है तेमरगरा है। चकदरा से तेमरगरा तक का ये सफ़र पहला मुकम्मल करते हैं। इसके बाद इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।